हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, चारों धामों की यात्रा शुरू। एक बड़ी खबर की उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्र उच्चार के साथ रविवार की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चार धाम की यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य के कई जिलों में हो सकती है बारिश। इधर झारखंड में मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह से मौसम में बदलाव देखने को झारखंड में मिल रहा है। ऐसे ही मौसम अगले 13 मई तक देखने को मिल सकता है। इस दरमियान झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और कई जिलों में वज्रपात को लेकर के भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी है। इधर झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2022 में राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए ली जाने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा के छात्रों ने दिए टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आयोजन रविवार को राज्य भर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया। सभी छात्र छात्राएं टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा OMR सीट पर दिए हैं। वहीं दूसरे दिन विज्ञान और वाणिज्य के संकाय के छात्रों के लिए पहली पाली में सुबह के 10:45 से दोपहर के 12 बजे तक, साइंस छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉमर्स में अकाउंट्स और BST विषय की परीक्षा ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 802 अभ्यर्थियों का हो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इधर 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं JPSC मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 9 से 16 मई तक JPSC कार्यालय में होगा। 8 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरुआत हुई है और इंटरव्यू के पहले सभी सफल अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। इस कड़ी में JPSC कार्यालय में रविवार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने निकाली हेमंत सरकार की शव यात्रा। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए रविवार को उनकी शव यात्रा निकाली। शव यात्रा का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किए। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामदास यादव ने हेमंत सोरेन पर राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि हेमंत की सरकार के खिलाफ भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की कीमत में हुई वृद्धि की आलोचना। इधर संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य अजय कुमार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में फिर से की गई वृद्धि की आलोचना करते हुए कहा है कि ये वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि निम्न और मध्यम वर्ग की आर्थिक परेशानियों से केंद्र सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि रसोई गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। परिणाम स्वरूप LPG के दाम बढ़ने के कारण आज फिर से एक बार मजबूर होकर खाना बनाने के लिए लोगों को विवश होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 7 जिलों के डॉक्टर ठप करेंगे अपनी सेवा। इधर प्रदेश IMA ने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करते हुए 9 मई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। इसमें पहले चरण में 9 मई को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेगी और निजी डॉक्टर अपनी कोई भी सेवा नहीं देंगे। इस बीच झारखंड हेल्थ सर्विसेज ने भी IMA का साथ देते हुए अपनी सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में भी सेवाएं बाधित हो सकती है। देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो जिले आते हैं उसमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ जिला शामिल है। इसमें डॉक्टरों की सेवा ठप रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद की गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों से मांगा गया जवाब। इधर सोलर लाइट खरीद गड़बड़ी के मामले में ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों से सवाल जवाब किया है। निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद क्रमिक विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से कहा था कि इस मामले में शामिल अधिकारियों का पक्ष लिया जाए। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग
विभाग ने 5 IAS अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और इंजीनियर और अन्य अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी है। देखा जाए तो करीब 10 साल पहले सांसद विधायक फंड से राज्य के 4 जिलों में गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, देवघर में अनियमितता की शिकायतें आई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने पर नहीं लग रहा लगाम। इधर राजधानी में ऑटो चालकों के द्वारा वसूले जा रहे मनमाने भाड़े को देखते हुए रांची के रेलवे स्टेशन और हटिया स्टेशन पर प्रीपेड की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन राजधानी के कई ऐसे रूट है जहां पर ऑटो चालक मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर चलने वाली ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवासीय स्कूल निर्माण के लिए टेंडर। इधर मांडर सहित राज्य के 5 प्रमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल के भवन निर्माण को लेकर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। 9 मई से वेबसाइट पर टेंडर का पब्लिकेशन कर दिया जाएगा, जबकि 16 मई को इसे खोला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कई महीने से नहीं मिली पोषाहार और मानदेय की राशि। इधर प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान के समीप आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने रविवार को बैठक की। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा है कि सेविका और सहायिकाओं को पोषाहार और मानदेय की राशि कई महीनों से नहीं मिला है, जिससे कार्यों में दिक्कतें आ रही है। वहीं कई सेविका के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण पोषण ट्रैकर ऐप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चों का पोषाहार में दिक्कतें आ रही है। जल्द से जल्द पेंडिंग पड़े भुगतान को दिलाने की मांग की गई है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 9 मई यानी कि आज मानदेय और पोषण आहार के लिए राशि भुगतान की मांग को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय घाघरा, सामाजिक कल्याण कार्यालय गुमला और उपायुक्त को लिखित आवेदन देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रश्न पत्र में हेराफेरी मामले में जैक अध्यक्ष ने कार्रवाई का दिया संकेत। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित 11वीं बोर्ड की परीक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। शनिवार को हुई हिंदी की परीक्षा में जिला स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर शिक्षकों ने छात्रों के बीच साइंस का प्रश्न पत्र बांट दिए। कुछ परीक्षार्थी इस पेपर को भरकर अपने घर चले गए, वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक मांगों को ले 20 को करेंगे धरना प्रदर्शन। इधर केंद्रीय विद्यालय संगठन सेवानिवृत्त शिक्षक अब 20 मई को अपनी मांगों को लेकर रैली निकालेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के ग्रेजुएशन के नामांकन की सुविधा बंद करने से रिटायर्ड शिक्षकों में नाराजगी है। वहीं ठीक 1 महीने के बाद 20 जून को पूरे देश भर के रिटायर्ड शिक्षक जंतर मंतर पर रैली निकालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 मई को क्यूरेस्टा अस्पताल का होगा शुभारंभ। इधर क्यूरेस्टा अस्पताल का शुभारंभ 10 मई को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर यूजी कोर्स के लिए नामांकन आवेदन फॉर्म शुल्क 100 से बढ़ाकर 800 रुपये। इधर झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 2022 से शुरू हो रहे सत्र के लिए नामांकन आवेदन शुल्क 8 गुना महंगा हो जाएगा। अब छात्रों को आवेदन फॉर्म के शुल्क के रूप में 100 रुपये की जगह 800 रुपये देना होगा। अभी तक छात्रों को यूजी और पीजी कोर्स में नामांकन के आवेदन फॉर्म के लिए केवल 100 रुपये शुल्क देना पड़ता था। झारखंड के विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन शुल्क के रूप में एक बार ही देना होगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 11 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक 11 मई को होगी। ये बैठक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में लगभग 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। वहीं मंत्रिमंडल की ये बैठक 11 मई को प्रोजेक्ट भवन में मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DPL के लिए 18 मई
मई को लगाई जाएगी बोली। इधर दुमका प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए दुमका क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कल एक बैठक हुई। दुमका प्रीमियर लीग के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया और क्रिकेट के इस बड़े आयोजन के लिए एक संचालन समिति बनाने का फैसला किया गया है। वहीं 18 मई को खिलाड़ियों के लिए प्रायोजक के द्वारा बोली लगाई जाएगी और न्यू ईयर दुमका प्रीमियर लीग का आगाज 22 मई से दुमका के गांधी मैदान में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 थाना में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत है। इधर नगर थाना समेत गोड्डा जिले के 7 थाना में रविवार से महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है। एसपी नाथू सी मीना ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किए हैं। वहीं महिला हेल्प डेस्क से महिला उत्पीड़न और अपराध के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी श्रमिकों को मिलेगा पेंशन। इधर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन वेस्ट बोकारो शाखा के सभागार में कल एक बैठक रखा गया। बैठक में CMPS 98 जो भी कर्मचारी CMPF के सदस्य अप्रैल 1989 अस्थायी कर्मचारी है, वे सभी CMPF स्कीम के हकदार है। बताते चले इधर CMPF एक्ट के अनुसार वे सभी श्रमिक साथी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट के जिम्मेवार है कौन। इधर पूरा झारखंड में बिजली संकट के लिए त्राही मचा हुआ है। एक और केंद्र सरकार हीट वेव से जनता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश जारी कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग सोया हुआ है। चिकित्सक विभाग के पास लू लहर से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देंगे और 0% बिजली कटौती होगी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने बिजली दर में बढ़ोतरी की है। साथ ही जनता को पूरे राज्य में 7-8 घंटे ही बिजली मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के 3000 से अधिक नए मरीज है। इधर देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3451 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित युवा संघर्ष समिति करेगा आंदोलन। इधर विस्थापित गांव महुआर में रविवार को विस्थापित युवा संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में BSL प्रबंधन की ओर से विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय को समिति अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। बताया गया है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं विस्थापित प्रबंधन के झूठे वादों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। आंदोलन की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नागपुरी फिल्म दहलीज रिलीज। इधर झारखंड के युवाओं के द्वारा बनाई गई नागपुरी फिल्म दहलीज पूरे झारखंड सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ में रिलीज हो गई है। इस कड़ी में आज सुजाता सिनेमा हॉल में इस फिल्म का प्रमोशन किया गया है। वहीं दूसरी ओर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को महासंघ ने दी चेतावनी। इधर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रक्षेत्रीय कर्मचारी महासंघ ने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को 31 मई तक तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का चेतावनी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ कोतवाली थाना रांची में रविवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी रांची शहर अंचल अमित भगत की लिखित शिकायत के बाद की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में पहली से 7वीं के बच्चों का फिर से होगा मूल्यांकन। इधर झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का जून में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और परीक्षा का आयोजन गर्मी छुट्टी के बाद जून के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करने की जिम्मेदारी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MDM देने का अधिकार तो मिला पर राशि अब तक नहीं। इधर झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील देने के लिए सरस्वती वाहिनी को अधिकार दिया गया। राशि का आवंटन भी हुआ, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं की गई है। आदेश जारी हुए 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन स्कूलों को अब तक राशि नहीं मिली है।
स्कूल अब भी उधार से या फिर शिक्षक अपनी पॉकेट से राशि खर्च कर मध्याह्न भोजन चला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून तक के 55 दिन के लिए 106 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वहीं 21 अप्रैल को राशि आवंटित होने के बाद अभी तक स्कूल के खाते में पैसा नहीं गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले की तैयारियों को ले उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। इधर गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2022 के आयोजन की जाने वाली तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का कल आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने श्रावणी बोर्ड की बैठक से पहले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आवंटित राशि और विभागवार किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।